हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में शो हो रहा है। जी हाँ साथियों, इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये किस चीज़ के लिए बुक लॉन्च किया गया है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी सिविल जज में मीन्स की जो यूपी का हमारा पीसीएसजे का एग्जामिनेशन होता है, उसमें एज अ जीके के रूप में मीन्स की जनरल नॉलेज मीन्स की पेपर नंबर फर्स्ट के रूप में हमारे पास नो माइनर एक्ट को ऐड कर दिया गया है। और इसी नो माइनर एक्ट को लेकर के हम लोग पिछले साल भी बहुत परेशान थे कि ये नो माइनर जो एक्ट है ये किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। आयोग के द्वारा भी स्टूडेंट के साथ मजाक ही कर दिया गया था। नो माइनर एक्ट को ऐड किया गया था पिछले एग्जामिनेशन में, लेकिन क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मात्र 10 से 12 ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था, जो कि स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि हमारे जो जीके का पेपर होता है, जीके के पेपर में मान के हम चलते हैं कि हमारे 9 माइनर एक्ट हैं, तो एक अगर माइनर एक्ट से 3 क्वेश्चन भी आता है तो 9 पचे 45 मीन्स कि 45 या 40 क्वेश्चन का एक रेशियो तक तो आना ही था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, निराशा लगा। लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट्स का, वो अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है। इसलिए अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पिछली बार अभी नया नया ही इस एक्ट को ऐड किया गया था, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन आयोग के द्वारा भी आपको नहीं प्रोवाइड किया गया था। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड होगा साथियों, कुछ बदला बदला सा रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम 9 माइनर एक्ट के आपको बेयर एक्ट को यहाँ पे शो करने वाले हैं। उसके जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं वो भी हम शेयर करने वाले हैं, साथ साथ जो मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं, बस आप बने रहिए। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस चीज के लिए है, तो ये जो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया है साथियों, पेन ले लेते हैं। ये जो बेसिकली है ये 9 न्यू एक्ट जो कि हमारे एज अ जीके के रूप में ऐड किए गए हैं, जो कि हमारा पेपर नंबर फर्स्ट होता है। और पेपर नंबर फर्स्ट में हमको जीके देखना पड़ता है। जीके में हमारा हिस्ट्री आता है, साइंस आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, वॉट एवर करंट अफेयर जो भी सब सिलेबस में अंतर्गत होता है सभी आता है। तो सभी का मानना था कि कम से कम ये 9 एक्ट ऐड हो गया तो अब हमको जो जीके का अलग पोर्शन हमको पढ़ना पड़ता है उससे हमको निजात मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार इस टाइप का होने का चांसेस है। तो यही 9 माइनर एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ये बुक निकाला गया साथियों लॉ सक्सेस और विधि भारती के कोलैबोरेशन से इस बुक को पब्लिश किया जाता है। इसी बुक को अभी मैं आपके सामने हार्ड कॉपी में भी शो कर रहा हूं, अभी यहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे देखिए। खास करके ये जो बनाया गया साथियों, ये यूपी सिविल जज मीन्स की जो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल के लिए बनाया गया है। और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की जाती है, क्योंकि जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन होता है और इसीलिए इस बुक को एमसीक्यू बेस्ड रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये जीके के पेपर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको हम लोग जीके के पोर्शन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि 9 माइनर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 9 माइनर एक्ट में कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप एक बार एक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरे एक्ट को आपको बता दे रहा हूं कि आगे मैं बार बार अगर उस एक्ट का नाम लूंगा तो आप उस एक्ट से फैमिलियर हो जाएंगे। जो पहला एक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है साथियों, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, जो कि हमारा 1994 मीन्स की 1994 का ये एक्ट था, पीसीपीएनडीटी एक्ट, और यहां से इसका वेटेज तगड़ा होता है। साथ ही साथ हमारे पास द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट की हम बात करते हैं, मीन्स की जो स्त्रियों का प्रतिषेध किया जाता है, मीन्स कि उसको किसी भी प्रकार से भद्दा नहीं दिखाना है, वही द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, जो कि हमारा एक्ट 2013 में आया था। इसमें हम लोग प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन के बारे में पढ़ेंगे एंड रेड के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक्ट है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग डोमेस्टिक डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है
द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, और ये एक्ट जो आया है साथियों ये 2016 का एक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और ये भी एक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है जो कि 1971 का है। इसमें डॉक्टर साहब लोगों को बुक किया जाता है। आगे देखिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की हम बात करते हैं तो ये भी हमको देखने के लिए मिलता है, और इस एक्ट को 2007 में बनाया गया था। साथ ही आगे देखते हैं द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1961 का एक्ट है। जाहिर सी बात है सब कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करता है लेकिन लेने से कोई मना नहीं करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का, तो ये पूरा का पूरा एक्ट है जो कि आपके जीके में के शामिल किया गया एज अ सिलेबस के रूप में, और इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे यूपी में इस बार शामिल किया, पिछले बार मींस की शामिल किया गया 2022 के एग्जामिनेशन में, लेकिन अदर जगहों पे जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, जैसे हम एमपी की बात करते हैं, जैसे हम और भी स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पे इन एक्ट को ऑलरेडी शामिल कर लिया गया है और वहाँ पे कई साल पहले से ही शामिल कर लिया गया है। समय की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस एक्ट को शामिल किया गया है। अब आप देख सकते हैं साथियों ये जो बुक है ये विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एज वेल एज विधि भारती publication.org पे भी आपको ये मिल जाएगा जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इस बुक को मैं आपके सामने हार्ड कॉपी में भी रखना चाहूंगा। जी हाँ साथियों यही ये बुक है, इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये जो बुक है बहुत ही बेहतर तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। अभी हम इसके अंदर के मटेरियल को अभी आपके सामने एक एक करके डिकोड करने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा 9 माइनर एक्ट को लेकर के विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा कितने बुक्स को बनाया गया है। ये जो बुक है साथियों आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। किस में मिलेगा साथियों? तो ये जो बुक है ये इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें हिंदी लैंग्वेजेस के भी बुक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बुक के बारे में। पहले जो हमारे 4 बुक निकाले जाते हैं विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, पहले हम उन चारों बुक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से इनका कंटेंट भी हम देखेंगे कि क्या क्या किस बुक में क्या क्या कंटेंट आपको दिया गया है, क्योंकि ये बुक का रिव्यू है साथियों और बुक का रिव्यू आपको पेशेंस के साथ करना होगा। ये भी 9 माइनर एक्ट के साथ ही बना है और इसका भी अगर हम नाम देखते हैं साथियों तो ये भी लॉ सक्सेस के द्वारा ही इस बुक को भी पब्लिश किया जाता है, लॉ सक्सेस या फिर विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि ये भी यूपी सिविल जज के लिए है, ये भी प्री एंड मेंस के लिए। अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा है वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, वो एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कर रहा है प्री एंड मेंस स्पेशल की बात कर रहा है, जिसमें जीके का पेपर है। ये जीके पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। आगे साथियों इसमें देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन एंड आंसर के साथ एलॉन्ग विथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हमको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहा है, इस बुक में आंसर भी देखने के लिए मिल रहा है, और वो भी किसके पर्पज से? मेन एग्जामिनेशन के पर्पज से। क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है कि एमपी में ऑलरेडी ये एक्ट चल रहा है, राजस्थान में ऑलरेडी ये एक्ट चल रहा था, लेकिन हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में इसको लागू किया गया था। वही सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे भी आपको इस बुक के कवर पेज पे भी देखने के लिए मिल रहा है, जो अभी मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिया है। ये भी बुक आप देख सकते हैं कि विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती पब्लिकेशन पे आपको धूमधाम से मिल जाएगा। एक ये बुक जो आप देख रहे हैं इस बुक को भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाली बुक है जो बुक को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यही बुक है और इसी बुक को अभी मैं आपके सामने एक एक करके हार्ड कॉपी में भी इसके कंटेंट को यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो किस तरह से लिखा गया है और मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो किस तरह से इस बुक को लिखा गया है। ठीक, ये 2 बुक आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास साथियों आता है 3rd नंबर का बुक, और इस बुक को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बुक को आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं इस बार परचेज भी किया गया था जिन्होंने यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन दिया था। ये भी 9 माइनर एक्ट को ही देख करके बनाया गया है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काम करता है, जो कि लॉ सक्सेस और विधि भारती के पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक बनाया गया था। क्योंकि साथियों पब्लिकेशन हाउस को भी लग रहा था कि अगर नया एक्ट डाला गया है तो धूमधाम से इसमें 40 से 45 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन
एग्जामिनेशन में ऐसा किया नहीं गया। आप देखिए यूपी सिविल जज मेन 2023 स्पेशल जीके और पेपर फर्स्ट, जो जीके का आपका पेपर होता है साथियों, उसी जीके में ही शामिल किया गया। ये भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया। 2023 का जो आपका एग्जामिनेशन मींस की जो 2022 में विज्ञप्ति निकाली गई थी, 2023 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, उसी एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है और उसी एग्जामिनेशन का पेपर भी आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ये किताब मिलेगा। एमसीक्यू इसमें अभी नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें क्वेश्चन एंड आंसर। एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट आपको मिलेगा, ये कैसा मिलेगा? ये टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से जानते हैं, इसका पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम डीबी एक्ट की बात करते हैं तो उसका पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको इस किताब के अंतर्गत मिलने वाला है। तो आप ये पूरा सिलेबस है जो आपको मैंने ऑलरेडी डील कर रखा है। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एंड न्यू पैटर्न के ही आधार पे इस किताब को बनाया गया है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो किताब है ये विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इसको भी बनाया गया है। अगर हम इस किताब को दिखाना चाहें तो साथियों मैं आप इसको इस किताब को दिखा रहा हूं, यही ये किताब है और इसी किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये इतना मोटा भारी भरकम ये किताब है जिसमें कि आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको इसमें चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अभी हम इसके कंटेंट को भी शो करने वाले हैं। एक और हमारे पास किताब है, उस किताब को भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख देना चाहता हूं। देखिए अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो ये न्यू एक्ट है। किसके लिए है साथियों? तो 9 माइनर एक्ट के लिए है और खास करके ये यूपी सिविल जज मेन एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है अलोंग बेयर एक्ट। इसमें क्या है साथियों? इसमें इसके साथ आपको बेयर एक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम चीजों को बेयर एक्ट से ही पढ़ते हैं, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम भले से रेफरेंशियल बुक ना पढ़े, हम कोई बुक ना पढ़े, लेकिन बेयर एक्ट हमें पढ़ना आवश्यक होता है। उसीलिए इसको अलोंग विथ इसमें सारे टॉपिक्स तो दिए ही है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया ही, साथ साथ इसमें बेयर एक्ट भी आपको इस किताब के अंतर्गत दे दिया है। अब आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन एंड आंसर की बात करता है, पार्ट सेकंड में इसमें बेयर एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहा जाता है कि एक के साथ एक फ्री दे रहा है, मींस की दूसरा चीज यहाँ पे दे रहा है। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और ये भी जो किताब है साथियों ये भी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4 किताबें हैं साथियों, ये 4 किताबें विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा बनाई जाती है। अब इसके अंदर का कंटेंट हम आपको यहाँ पे शो करने वाले हैं, आप बने रहिए। एक ये किताब आपने देख लिया, फिर एक ये किताब आपने देख लिया, फिर एक ये किताब आपने देख लिया, फिर एक किताब जो आपका बचा, ये किताब आपका बचा। ये चारों के चारों किताब ये निकाले जाते हैं विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि आपको किस लिए है? तो साथियों ये 9 माइनर एक्ट को लेकर के ये किताबें निकाली जाती हैं। अब हम अंदर के कंटेंट को डील करने वाले हैं। देखिए साथियों अगर हम किताब की बात करते हैं तो जो पहला किताब था आपका वो 150 रुपए का था, बाकी जो आप शॉप पे जाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ये इस किताब को लिखने वाले कौन है, किताब को बनाने वाले कौन है, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये पंकज महाजन साहब के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक रिनाउंड एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है। अब आप इस किताब को देखिए, अब किताब के कंटेंट को देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की अगर हम बात करते हैं तो एक एक क्वेश्चन को आपको बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो क्वेश्चन की डिमांड होती है हमारे एग्जामिनेशन की, उसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को शो करते हुए इस किताब को बनाया गया है। आप आगे चलते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरा छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। क्या एक्ट नंबर है? क्योंकि एक्ट नंबर से भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए एक्ट नंबर से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं साथियों तो 2016 का ये द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट वाला ही ये पीडीएफ है और इसमें भी आपको पूरे के पूरे एमसीक्यू एक एक चीज के लिए कम से कम 200-150 इसी टाइप के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जब आप बेयर एक्ट से भी पढ़ लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन से भी पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन पूछेगा कहां से?
ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दुनिया से क्वेश्चन लेकर के आएगा, क्वेश्चन लाएगा बेयर एक्ट के ही प्रोविजंस से लेकर के आएगा, हमारे सेक्शन से ही लेकर के आएगा, सब सेक्शन से ही लेकर के आएगा। अब यहाँ पर जो आप एमसीक्यू देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की हम बात करते हैं, जो कि 2012 का एक्ट है, और इससे रिलेटेड ये सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए हम पूरा बुक का रिव्यू करा रहे हैं, बुक के कवर पेज का रिव्यू करा रहे हैं, जिससे कि अगर आप जाते हैं कहीं पे भी इस बुक को परचेस करने के लिए या फिर देखने के लिए भी जाते हैं, तो आप अच्छे से उस बुक को ऑब्जर्व करेंगे। किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी आप किताब खरीदते हो, धूमधाम से खरीदिए, लेकिन किताब को खरीदने से पहले, किताब को पढ़ने से पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हाँ, ये जो किताब है ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, हमारे एग्जामिनेशन को ये क्रैक करा सकता है कि नहीं करा सकता है। वही चीज आप देखिए, चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं, 2012 वाला ये पूरा का पूरा पीडीएफ चल रहा है। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल रहा है, सेक्शन वाइज, सेक्शन नंबर 28 से लेकर के सेक्शन नंबर 32 के बीच में कौन कौन से हमारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे टारगेट करके रखा गया। इसी तरह से आपको एक एक चीजों को देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन वाइज कहीं देखने के लिए मिलेगा, कहीं चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं रेंज एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी चीजों को आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे भी जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगर आप 5th को यहां पे एनालिसिस करेंगे, तो डाउरी इंक्लूड सच प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज। अब कौन से ऑप्शन यहां पे इसके अप्रोप्रिएट, कौन से सुटेबल आंसर होंगे, उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, आप इसको भी पढ़ेंगे, साथ साथ बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे, और साथ साथ अपने मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका प्रिपरेशन करते हुए चल सकते हैं, अगर इन सभी किताबों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं। अब यहां पर देखिए, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट की हम बात करते हैं, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल टेक्निक की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से भी ये भी क्वेश्चन आपके लिए 1994 का ये एक्ट है, और यहां से भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है अदर स्टेट्स में, क्योंकि अदर स्टेट में पहले ही इन सभी एक्ट को लागू कर दिया गया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक लॉ के स्टूडेंट के लिए यह सबसे बेहतर होता है कि वो भले जीके ना पढ़ना जानता हो, भले वो जीके में किसी भी लेवल पे हो, लेकिन अगर लॉ की किताब उसको मिलती है तो वो लॉ पढ़ना अच्छे से जानता है, और लॉ को वो प्रेम से पढ़ना जानता है, क्योंकि लॉ हमारे लिए, हम 3 साल 5 साल जो भी हमारा एलएलबी हुआ हो, हम लॉ में ही जिए हैं, बाकी सभी चीजों को हम छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट किताब की हम बात करते हैं, तो 350 रुपए यहाँ पे दाम रखा गया है, बाकी जो होगा डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, बाकी आप जाएंगे किताब की शॉप पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे भी स्टार्ट किया गया द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के हिसाब से, और जो क्वेश्चन की डिमांड थी, जो हमारे एग्जामिनेशन की डिमांड थी, उसी डिमांड को यहां पे फुलफिल करते हुए इस किताब को बनाया गया है। यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की हम बात करते हैं, जो कि हमारा 2007 में ये एक्ट आया था, और इस एक्ट में भी जो भी हमारे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म करता है, उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारे के सारे चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर देखिए, डाइजेस्ट ऑफ लैंडमार्क्स एंड रिसेंट जजमेंट, क्योंकि हमारे लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हैं 9-8 ऑब्जेक्टिव फॉर यूपी जुडिशियल जीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया, और जो भी हमारे केस हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि केस लॉ बेस्ड भी हमारे एग्जामिनेशन में धूमधाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए केस लॉ भी यहाँ पे सारे के केस लॉ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए हरिलाल एच हरसोन एंड अदर, कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा वर्सेस एंड अदर्स का मामला भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 2016 का ही मामला है। इस टाइप के भी केस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस टाइप का पूरा मामला यहाँ पे फिट करके रखा गया है, पूरा केस लॉ के साथ आपको हर एक बुक दिया जा रहा है, ऑथेंटिसिटी के साथ ये बुक दी जा रही है। जो भी जरूरत की चीजें हो, जो आपके एग्जामिनेशन की डिजायर हो, उसी डिजायर को फुलफिल करते हुए यहाँ पे दिया जा रहा है। द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट की अगर हम बात करते हैं, 2016 का एक्ट है। अब यहां पर देखिए साथियों, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की अगर हम बात करते हैं, तो अब इसका किस तरह से आप आंसर फ्रेम करेंगे, वो आंसर फ्रेमिंग करने के लिए भी आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, क्या इसका आंसर हो सकता है और किस टाइप से कितने नंबर ऑफ वर्ड में, क्योंकि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको
इसको तैयार करना है, इसको हमें लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार करना है, क्योंकि इसको हमारे जीके के पोर्शन में रखा गया और कितने नंबर ऑफ पेजेस में हम इसको लिखेंगे, कितने वर्ड्स में हम इसको लिखेंगे, इसीलिए सभी चीजों को आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होता है तो क्या किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई जजमेंट पास किया गया है इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के, तो उस चीज को भी यहाँ पे रखने का काम किया जाता है। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं तो उसका 200 रुपये प्राइस रखा गया है और साथ ही साथ 200 रुपये में जो भी आपका डिस्काउंट होगा वो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए द उत्तर प्रदेश सिविल जज जीके के पर्पज से इसको भी रखा गया और यहाँ पे भी आपको पीसीपीएनडीटी एक्ट ही देखने के लिए मिल रहा है और इसमें एक्ट के आप प्रोविजंस को देखिए। कह रहा है व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 डिस्कस इन ब्रीफ की बात कर रहा है। जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं मशीन लगा करके चेक कर लेते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। इसी को प्री नैटल एंड प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इसका दुरुपयोग डॉक्टर साहब लोगों के द्वारा धूमधाम से पहले किया जा रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को सरकार के द्वारा पारित किया गया और उसी का आंसर राइटिंग अब हमको करना है और उसी का आंसर राइटिंग करके हमको क्या बनना है, एक अच्छा सा जज बन जाना है हमको। तो उन्हीं सभी चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। आगे हम चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि आगे इस किताब में और क्या क्या चीजें आपके लिए हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडरेशल की हम बात करते हैं। तो इस टाइप के भी मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। जैसे वुमेन ऑफ एनी एज की बात करता है, वेदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की बात करता है, एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड की बात करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं हु alleges to have been subject to any act of sexual harassment by the respondent की बात करते हैं। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आप आगे यहाँ पे बढ़ते जाइए और चीजों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंसी के साथ साथ यहाँ पे चीजों को शो कर रहा है। साथियों अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखिए कर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इस एक्ट के बारे में भी हम क्या करेंगे, इस एक्ट के भी बारे में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप देखिए अगर कोई भी चीजें, अगर कोई भी चेंजेस आ जाती हैं, उस चेंजेस को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं साथियों, उस चेंजेस को भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और आप यहाँ पर इस चीज को बेयर एक्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बेयर एक्ट भी इसमें लगा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट किताब आती है साथियों, उसका किताब का दाम 550 रुपये रखा गया है। जो भी आप अगर लेना चाहते हैं आप जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर विधि भारती publication.com पे जाएंगे, वहां पे जो आपको शो करेगा उसके हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। करे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है आप लोगों के द्वारा इस टाइप के केस लॉ को भी ऑब्जर्व किया गया होगा और ये राजस्थान का एक मामला था, उसी मामले को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लाया गया। आगे देखिए इसके अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन को बात करते हैं तो ये ऐसे मैं आपसे बार बार बता रहा था कि ये जो एक्ट है इन सभी एक्ट को पहले क्या किया गया है, जैसे एमपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, इन सभी जगहों पे इस एक्ट को पहले ही से ही पारित कर दिया गया था और लागू भी कर दिया गया था। इसीलिए इन सभी एक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहे हैं। आगे हम चलते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश सिविल जज, वही द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की हम बात करते हैं। तो सारी चीजों को आप यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर फ्रेमिंग अगर जान जाते हैं तो आपका मेन एग्जामिनेशन धूमधाम से क्रैक हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलती आपका नहीं होगा। और सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन और आंसर का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करना जान जाएं, अगर हम प्रैक्टिस डे बाय डे कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें हमारा सुधार होगा। अब आगे यहां पर देखिए उसी क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो उसी क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको ये चीजें दी गया है। गिव और टेक डाउरी और एबेट्स की बात हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 ईयर एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000 अमाउंट ऑफ डाउरी की बात करता है। सेक्शन नंबर 4 में क्या दिया है, तो ये सारी चीजों को आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, जो कि केस लॉ के साथ भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कराया जा रहा है। तो साथियों अगर इन टोटलिटी का है तो सारा का सारा मैंने जो मटेरियल मैं लेकर के आया था, जो मैं 4 किताबें लेकर के आया था इंग्लिश लैंग्वेज का, सभी के सभी किताबों को मैंने आपके सामने एक एक करके
रखने का डेफिनेटली प्रयास किया, उसका कंटेंट भी मैंने दिखाने का प्रयास किया। साथियों अब इसके बाद से मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी के भी बुक्स आपके लिए लेकर के आऊंगा और हिंदी का बुक जो भी होता है हमारा लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन का, उस बुक को भी मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोग हिंदी में पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं, इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस को यहाँ पे लिखा गया है किताब को और दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज आप अपने इस फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, जो भी यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका मेन सिलेबस के अंतर्गत अब डाल दिया गया है। तो साथियों फिर इसी वीडियो के साथ फिर इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।